ये होटल जो बाहर से तो स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह सिर्फ शोषण की फैक्ट्री थी। यहाँ की खूबसूरत वेट्रेस ही होटल की असली पहचान थी। चाहे वे कितनी भी थक जाएं, उन्हें हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। उनके इनाम के नाम पर बस एक्सपायर्ड जूस का एक पैकेट मिलता था और फिर गंदे से कबूतर घरों जैसी डॉर्मेट्री में जाकर वे सो जाती थी। उनके गले में लगे कॉलर ही उनकी कैद थे। अगर ये कॉलर कभी हट जाए तभी उन्हें असली आजादी मिल सकती थी। उस दिन एमिली ने अपना काम पूरा किया और ऑपरेशन रूम में पहुंची। खुश होकर उसने टोपी उतारी और कॉलर खोलने की तैयारी की, लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी और उसका खून जम गया। उसकी पुरानी सहेलियां मांस काटने वाली मशीन पर उल्टी लटकी हुई थी। एमिली कांप उठी। क्या यह होटल असल में इंसानों का मीट फैक्ट्री था? वह अभी सोच ही रही थी कि नकली डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन टेबल पर बिठा दिया। जैसे ही कॉलर हटाया, एमिली का दिमाग ब्लैंक हो गया। वह एकदम बेहोश सी पौधे जैसी हो गई। उसका शरीर मशीन से खींचकर सीधा फर्नेस में डाल दिया गया। असलियत सामने आई। एमिली इंसान नहीं थी, बल्कि एक बायोनिक रोबोट थी। जब उनका इस्तेमाल पूरा हो जाता तो उन्हें जलाकर राख बना दिया जाता और उसी से नए वेट्रेस बनाए जाते। उस दिन नाओमी ने अपनी एक साथी को जाते देखा, लेकिन उसने अचानक पाया कि उसकी दूसरी साथी अलोए ने चुपके से बॉस का पास कार्ड चुरा लिया था। अलोए नाओमी की ओर बस एक अजीब सी नजर डाली और फिर चुपचाप चली गई। रात को नाओमी अचानक फिर से एक्टिवेट हुई। बाकी सब लड़कियां अब भी बेहोश पड़ी थीं, लेकिन अलोए गायब थी। नाओमी धीरे धीरे डॉर्म से बाहर निकली और किचन तक पहुंची। वहां उसने अलोए को देखा, जो बड़ी माहिर अंदाज में टॉर्च जलाकर काम कर रही थी। अलोए ने एक टूटी हुई प्रोजेक्टर निकाली। उसमें एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, मुझे आपराधिक दुर्व्यवहार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। नाओमी उस लाइन से गहरे प्रभावित हो गई। इसके बाद से अलोए हर रात नाओमी को जगाती और धीरे धीरे नाओमी भी जागृत हो गई। अब वह होटल के बाहर की दुनिया देखने की ख्वाहिश करने लगी। एक दिन एक गेस्ट ने अलोए के साथ बदतमीजी की। गुस्से में अलोए ने उसे थप्पड़ मार दिया। सभी हैरान रह गए। यह सिस्टम के नियमों के खिलाफ था। अलोए ने तुरंत एक बच्ची का पास कार्ड छीन लिया और एलिवेटर की ओर भागी, लेकिन तभी बॉस वहां आ पहुंचा। उसने अपने डिवाइस से धमकाया और जैसे ही उसने बटन दबाया, नाओमी ने अपनी आंखों के सामने अलोए को मरते देखा। नाओमी पहली बार असली डर महसूस करने लगी। रात को वह फिर से एक्टिवेट हुई। इस बार उसने बॉस को मरा हुआ पाया। वहां एक अजनबी मौजूद था, जैक हार्पर। जैक को नाओमी और अलोए के बारे में सब पता था। उसने नाओमी को बताया कि पुलिस अब उनकी जांच करेगी। अगर नाओमी का रिश्ता अलोए से साबित हुआ तो नाओमी को भी क्लीन कर दिया जाएगा। जैक ने उसे दो विकल्प दिए, यहीं रहो और नष्ट हो जाओ, या मेरे साथ चलो और आजादी देखो। नाओमी ने दूसरा रास्ता चुना। वह और जैक एलिवेटर से ऊपर गए और बाहर निकला, एक भविष्य का हाईटेक शहर।